हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज हम आप लोगों के लिए कंप्यूटर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं, जो लास्ट एग्जाम के अंदर बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहा था। आपने देखा होगा ग्राम सीयू का जो एग्जाम हुआ है अभी पिछले दिनों, उसके अंदर ग्राम सीयू के जो 4 शिफ्ट हुई थी, चारों की चारों शिफ्ट की अगर हम बात करें तो ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक से क्वेश्चन बने थे आपके। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर बात करें, चाहे वो हरियाणा पुलिस का हो या फिर हरियाणा के अलावा कोई भी राजस्थान पुलिस का है या फिर राजस्थान पटवार का है या फिर दिल्ली पुलिस का, किसी भी तरह का कोई भी एग्जाम है जहां पे आपका कंप्यूटर आता है, तो उन सभी के लिए यहां से जितना मैं आप लोगों को कराऊंगा वो सफिशिएंट है। तो देखो, सबसे पहले मैं आज आप लोगों को बता रहा हूं कि कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। कंप्यूटर मेमोरी क्या है? कंप्यूटर मेमोरी यानी कि हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर की याददाश्त किसे कहा जाता है, या स्मृति क्या होता है, भंडारण क्या होता है। तो मेमोरी क्या होता है दोस्तों? मेमोरी का मतलब होता है कंप्यूटर के अंदर डेटा स्टोर करने की क्षमता। यानी कि कंप्यूटर जो भी डेटा को स्टोर करता है वो किस रूप में करता है, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर मेमोरी के द्वारा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कंप्यूटर के अंदर इसकी मेमोरी की यूनिट्स करवाऊंगा और फिर इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि मेमोरी यूनिट्स के बाद हमारी जो कंप्यूटर की मेमोरी है वो कितनी तरह की मेमोरी होती है और कौन सी मेमोरी किस तरह से काम करती है। यहाँ से आप लोगों का एक क्वेश्चन पूछा गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन होगा आपका यहाँ से। तो देखो, यहाँ से मेमोरी यूनिट से क्या क्वेश्चन बनेगा। तो पहला क्वेश्चन बनता है कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई, यानी कि कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई या सबसे छोटी यूनिट क्या है। तो सबसे छोटी यूनिट हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर की सबसे छोटी यूनिट की अगर बात की जाए तो बिट है। क्या है? बिट। और बिट को डिनोट किससे करते हैं? स्मॉल बी से करते हैं। तो याद रखना है, कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या है? बिट है, और जिसको डिनोट किससे करते हैं? स्मॉल बी से करते हैं। उसके बाद पूछता है कि बिट का मतलब क्या है। बिट का मतलब क्या है? बिट स्टैंड्स फॉर। बिट की फुल फॉर्म क्या है, या बिट का मतलब क्या है? तो बिट का मतलब है दोस्तों एक बाइनरी डिजिट। बिट का मतलब क्या है? एक बाइनरी डिजिट। अब एक बाइनरी डिजिट का मतलब क्या होता है, यानी कि बिट जो है हमारा वो क्या होता है। तो बिट के बारे में अगर हम बात करें तो बिट जो होता है, बिट होता है 0 या 1। तो बिट किसे कहते हैं? 0 या 1। 0 भी बिट है, 1 भी बिट है। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो 0 या 1 आपका क्या है? बिट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? बिट कहते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आपको देखो ध्यान क्या रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कम से कम, अगर जैसे आपने कोई भी अच्छा एग्जाम दिया है बड़े लेवल का, तो उसके अंदर एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से मेमोरी यूनिट से। तो सबसे पहला जो इजी लेवल का क्वेश्चन बनता है उसके बारे में हमने बात की कि सबसे छोटी यूनिट क्या है, सबसे छोटी इकाई क्या है। वो आपकी बिट है, जिसको डिनोट किससे करते हैं? हम स्मॉल बी से करते हैं। अब देखो, हमारा जो बिट है, इस बिट को हम लिख सकते हैं किसके रूप में? 0 1 के रूप में लिख सकते हैं। तो फिर आप कह सकते हो, जब ये बिट आपके जैसे अभी 0 1 0 1, टोटल आपको यहाँ पे मैंने 4 डिजिट लिखे हैं। तो इन 4 डिजिट का मतलब मेरा क्या है कि ये कितने हो गए? टोटल 4 बिट हो गए हैं। तो 4 बिट का मतलब क्या होता है? 4 बिट का मतलब होता है एक निबल। 4 बिट का मतलब क्या होता है? एक निबल। यानी कि 4 बिट के मिलने से क्या बनता है? आपका एक निबल बनता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। उसके बाद अगर यहाँ पे 4 की बजाय जैसे ये 0 1 0 1, 4 तो ये हो गए 0 1 0 1, 4 फिर ये हो गए। तो टोटल कितने बिट हो गए यहाँ पे? 8 बिट हो गई। तो 8 बिट किसके बराबर है? 8 बिट को हम कह सकते हैं 2 निबल हो गई हैं, या फिर आप क्या कह सकते हो? 1 बाइट हो गया है। तो आप कंसेप्ट को समझोगे तो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि मैं आप लोगों का यहाँ पे पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर करूंगा। क्योंकि जो क्वेश्चन बनेंगे, फिर आप क्वेश्चन कैसे ही बन जाए, अगर आपको कंसेप्ट आता है तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद देखो, यहाँ पे हम आगे बात करते हैं, 1 बाइट बन गया है हमारा। अब देखो, यहाँ पे बात करते हैं 1024 बाइट। 1024 बाइट। बाइट को हमेशा कैपिटल बी से लिखते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखना है। यानी कि जो भी बाइट है, इस बाइट को हम किससे लिखते हैं? बाइट को हम कैपिटल बी से लिखते हैं। और बिट को मैंने बताया, जो बिट है, बिट को हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल बी से। तो बिट को स्मॉल बी से, बाइट को कैपिटल बी से, याद रखना है आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो 1024 बाइट। 1024 बाइट के अंदर कितना होता है? 1 किलोबाइट के बराबर होता है। 1024 बाइट किसके बराबर होता है? 1 किलोबाइट। और 1 किलोबाइट को आप कैपिटल के और कैपिटल बी से डिनोट कर सकते हो। अब 1 किलोबाइट, ये क्वेश्चन बहुत बार बना है एग्जाम के अंदर। इसको आप क्या क्या लिख सकते हो? आप इसको 1 किलोबाइट को आप कैसे लिख सकते हो? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1024
बाइट, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1024, मैंने यहाँ भी लिखा है, देखो यहाँ भी लिखा है। 1024 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1024 का मतलब है मेरा 2 की पावर 10। किसका मतलब, 2 की पावर 10। 2 की पावर 10 क्यों कहा गया 1024 को, ये क्वेश्चन बहुत बार बना है। 2 की पावर देखो 10 क्यों बोला गया है, यानी कि 2 की 10 बार गुणा। 2 की कितनी बार गुणा, 10 बार गुणा। तो 2 की 10, जब 10 बार आप गुणा करोगे 3 और 2 5, ठीक है, फिर आपकी 5 बार फिर कर लेंगे, यानी कि 2 की जो 10 बार गुणा होगी तो वो क्या होगा, टोटल आपका 1024 बढ़ेगा। यानी कि 2 की 10 बार जब गुणा करेंगे तो वो किसके बराबर होगा, 1024 के बराबर होगा। कई बार एग्जाम के क्वेश्चन बन जाता है 2 की पावर 20, 2 की पावर 30, 2 की पावर 40 बाइट किसके बराबर है। तो देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 128 256 और 512, एक कम रह गया यहाँ पे, तो एक और लिख लेते हैं 2, 1024। अब ये टोटल 10 हो गए हैं आपके, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 और 5 10, यानी कि 2 की पावर 10 किसके बराबर है, 1024 के बराबर है। तो मैं अगर 2 की पावर 10 लिखूं इसको तो गलत नहीं होगा, और पीछे b लगा दूं तो गलत नहीं होगा, यानी कि 2 की पावर 10 बाइट किसके बराबर है, 1024 के बाइट है। तो अभी आपको एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, वो इस तरीके से पूछेगा 2 की पावर 30 किसके बराबर है, 2 की पावर 40 किसके बराबर है। जो आप लोग पजल हो जाते हो, तो आप लोगों को पजल नहीं होना है, स्टार्टिंग में ही कंसेप्ट को लेके चलना है। 1024 मेरा 2 की पावर 10 के बराबर है, अगला फिर 1024 आ जाएगा, वो 2 की पावर 20 के बराबर हो जाएगा, फिर अगला 1024 आएगा, वो 2 की पावर 30 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से जैसे जैसे यूनिट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे 2 की पावर बढ़ती जाएगी। तो आपको इस तरीके से याद रखने हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे के करवा देता हूँ। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मेरे ख्याल से। अभी देखो आगे करते हैं, अभी आगे कर लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम के अंदर बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। तो यहाँ का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मैंने आपको एक करवाया है अभी उसके बाद मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ, यानी कि 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 किसके बराबर है, 2 की पावर 10 बाइट 1024 बाइट के बराबर है, या फिर आप कह सकते हो 1 किलो बाइट के बराबर है। किसके बराबर है, 1 किलो बाइट के बराबर है। 1 किलो बाइट को आप केबी से डिनोट करते हो। तो यहाँ तक ये मैंने करवा दिया था, ये क्लियर है मेरे ख्याल से, आप लोगों का डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखो अब आगे क्या है, 1024 किलो बाइट 1 किलो बाइट के बराबर है। तो अब देखो 1024 किलो बाइट, ठीक है, ये वाला किलो बाइट, 1024 किलो बाइट किसके बराबर होता है, 1 मेगाबाइट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 मेगाबाइट के बराबर। यानी कि मेगाबाइट को हम कैसे लिख सकते हैं, MB, ठीक है, याद रखना है आपने MB। अब देखो 1024, ये 2 की पावर 10 था और यहाँ पे KB है 2 की पावर 1024। अब इसे 1024 KB को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1024 तो मेरा ऐसे के ऐसे है और ये KB है। KB की अगर मुझे बाइट बनाने हो, देखो KB के मुझे अगर बाइट बनाने हो तो फिर कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 1024 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि 1024 गुणा 1024 क्या लिख सकता हूँ मैं, ये 1 मेगाबाइट लिख सकता हूँ। समझना है आपने कंसेप्ट को, 1024 गुणा 1024 मेगाबाइट लिख सकता हूं मैं। क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि 1024 KB होता है और 1024 KB का मतलब 1024 ये वाला तो यहाँ पे आ गया और ये KB वाला बाइट यहाँ पे आ गया। तो इसको मैंने क्या लिखा था, 2 की पावर 10 लिखा था और इसको मैंने क्या लिखा, 2 की पावर 10। जब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। यानी कि बेस सेम है तो पावर 10 और 10 पावर क्या हो जाएगी, 20, पावर जुड़ जाएगी। क्योंकि मैथमेटिक्स क्या कहता है, जब किसी भी दो गुणक के अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, पावर जुड़ जाएगी, पावर ऐड हो जाएगी। तो यानी कि 5 + 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे x की पावर 8 हो जाएगी। इसी तरीके से आपका ये बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगी। ठीक है, अगर कोई डाउट रह जाता है फिर भी इसमें तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं इसको 1024 × 1024 2 की पावर कितने लिख सकता हूँ, 20 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे 1 मेगाबाइट को मैंने क्या लिखा, 2 की पावर 20। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ क्योंकि हम सारी की सारी चीज़ें सिर्फ आपको कंसेप्ट समझाने के लिए कर रहा था मैं। यहाँ पे 2 की पावर 20 आगे बढ़ती जाएगी, 2 की पावर 30 हो जाएगी, आपको ध्यान रखना है। अब देखो 1024 हमारा क्या हुआ था, मेगाबाइट था। तो अब हम बात करेंगे मेगाबाइट की। 1024 किसके बराबर होता है मेगाबाइट, 1 गीगाबाइट के। ठीक है, 1 गीगाबाइट यानी कि GB के। उसके बाद 1024 GB, गीगाबाइट किसके बराबर होता है, 1 टेराबाइट के। 1 टेराबाइट यानी कि
बी। अब देखो आपके एग्जाम के लिए यहाँ तक काफ़ी है। जो बच्चा ये समझ रहा है कि मुझे बस इतना ही करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना, तो आपका यहाँ तक काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इससे बड़ा नहीं पूछता वो। लेकिन फिर भी हम आगे करेंगे, ठीक है। अभी देखो ये 2 की पावर 20 था, तो ये 2 की पावर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 40 हो जाएगा। साथ के साथ में इसको भी आगे आगे बढ़ाते चलेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो 1024 ये टेराबाइट है, टीबी, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 पेटाबाइट के, ठीक है। किसके बराबर हो जाएगा, 1 पीबी। उसके बाद 1024 पीबी पेटाबाइट किसके बराबर हो जाएगा, 1 हेक्साबाइट, 1 हेक्साबाइट यानी कि ईबी, ठीक है। उसके बाद 1024 ईबी हेक्साबाइट किसके बराबर होता है, 1 जेटाबाइट, ठीक है। कई बुकों में आपको जोटा भी मिलेगा, कई बुकों में आपको जेटा भी मिलेगा। तो देखो कई बुकों में आपको क्या मिलेगा, 1024 ईबी यानी कि एक्जाबाइट किसके बराबर होता है, 1 जेटा बाइट, 1 जेटा बाइट यानी कि जेड बी। उसके बाद देखते हैं आगे 1024 जेड बी, जोटा बाइट किसके बराबर होता है, 1 योटा बाइट वाई बी, ठीक है, वाई बी। उसके बाद भी आगे देखो तो 1024 वाई बी यानी कि योटा बाइट किसके बराबर होता है, 1 ब्रोंटो बाइट के, 1 ब्रोंटो बाइट यानी कि बी बी। नीचे दिखाई देगा, चलो 1 यूनिट और लिख देते हैं। 1024 ब्रोंटो बाइट किसके बराबर होगा, 1 जियोप बाइट, 1 जियोप बाइट यानी कि जीबी। अब देखो जीबी आप लोग समझ रहे होंगे, दिखाई दे रहा है ना जीबी, यहाँ भी जीबी आ गया, एक बार यहाँ पे भी जीबी आ गया और यहाँ भी जीबी आ गया। तो अब आप इसको समझ कैसे पाओगे कि ये जीबी गीगाबाइट वाला है या जियोप बाइट वाला है। तो अगर आप लोगों को कभी भी जीबी के ऊपर ऐसे स्टार दिखाई दे, जीबी के ऊपर अगर ऐसे स्टार दिखाई दे, तो इसका मतलब ये है जियोप बाइट। इसका मतलब क्या है, जियोप बाइट यानी कि कोई भी यूनिट जब दोबारा से रिवाइज हो जाती है तो उसके पीछे स्टार मिलेगा। और स्टार कौन सी के पीछे मिलेगा, जो बाद में रिपीट हुई है, यानी कि जो पहले आ गई उसके पीछे स्टार नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे जीबी के ऊपर स्टार लगा दिया तो इसका मतलब ये क्या है, जियोप बाइट, और ये क्या है आपका गीगाबाइट। अब वैसे तो यहाँ तक भी सफिशियंट है, लेकिन किसी को और भी करना है आगे, तो जियोप बाइट के बाद मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ थोड़ा सा, जियोप बाइट के बाद क्या होता है, यूनिट वही चलेगी 1024 जियोप बाइट, 1024 की ही सीरीज चलेगी, 1024 जियोप बाइट, ठीक है। 1024 जीबी यानी कि जियोप बाइट, ये किसके बराबर होगा, 1024 जियोप बाइट 1 सघन बाइट के, किसके बराबर हो जाएगा, 1 सघन बाइट, सघन बाइट, ठीक है। 1 सघन बाइट को हम किससे डिनोट करते हैं, एसबी से, ठीक है। फिर आप यहां लिख सकते हो 1024 सघन बाइट, ठीक है, सघन बाइट, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, 1024 सघन बाइट 1 पिज़्ज़ा बाइट के, किसके, पिज़्ज़ा बाइट। और पिज़्ज़ा बाइट को डिनोट किससे करेंगे, पीबी से। अब देखो पीबी पहले भी आ गया, पेटा बाइट यहाँ पे आ गया और पीबी यहाँ भी आ गया, तो इसके पीछे क्या मिलेगा, स्टार मिलेगा, ठीक है। इसके पीछे क्या मिलेगा, स्टार मिलेगा। तो इस तरह से ये कंप्यूटर की यूनिट है। अगर आपसे कोई पूछे कंप्यूटर की सबसे छोटी यूनिट क्या है, तो सबसे छोटी यूनिट आपकी कंप्यूटर मेमोरी की क्या थी, सबसे छोटी यूनिट आपकी थी बिट, और सबसे बड़ी यूनिट क्या होगी, पिज़्ज़ा बाइट। क्या होगी, पिज़्ज़ा बाइट। अगर पिज़्ज़ा बाइट ऑप्शन में ना मिले, कई बार क्या हो जाता है, वो ये 4 ऑप्शन में दे देता है, पूछ लेता है इनमें से सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है। तो आप लोगों को ध्यान क्या रखना है, जो भी आप लोगों से ऑप्शन के अंदर अवेलेबिलिटी है, ठीक है, जो भी ऑप्शन की अवेलेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग आप सबसे बड़ी यूनिट जो दिखाई देगी आपको वो करेंगे। अब ये तो 1024 वाले डायरेक्ट हो गए। अगर 2 की पावर दे के पूछे तो कैसे करोगे, ये 2 की पावर कितना होता है, 10 बाइट होता है, ये 2 की पावर 20 होता है, ये 2 की पावर 30 होता है, ये 2 की पावर 40, और ये क्या हो गया 2 की पावर 50, और ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 60, ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 70, ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 80, ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 90, और ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 100। उसके बाद आगे क्या हो जाएगा, ये वाला 2 की पावर 100 के बाद 110 और 2 की पावर 120, इस तरह से कर सकते हैं। अब देखो ये 2 की पावर वाला भी कई बार कंसेप्ट छोड़ देता है, वो कई बार लगभग पूछता है। लगभग का मतलब क्या है, वो पूछ लेता है 10 की पावर देके, जैसे 10 की पावर 3 देके पूछेगा कि 10 की पावर 3 किसके बराबर है, तो 10 की पावर 3 का मतलब कितना हो गया, 1000 हो गया, कितना हो गया 1000, और ये कितना है 1024 है, यानी कि 1024 लगभग किसके बराबर है, 1024 के बराबर है। 1024 लगभग 1000 के बराबर है, यानी कि दोनों यूनिट लगभग बराबर है।
तो 10 की पावर 3 के अंदर पूछ लेता है लगभग किसके बराबर होता है। ठीक है, तो लगभग किसके बराबर है ये यूनिट आपकी लगभग 10 की पावर 3 के बराबर है, तो मैं इसको 10 की पावर 3 लिख सकता हूं, बाकी को इरेज कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लगभग है ये। ठीक है, यहाँ पे लगभग पूछेगा, वो एग्जैक्ट तो नहीं है ना, क्योंकि एग्जैक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि वो तो 1000 है और 1024 है, समझ रहे हो ना मेरी बात को, तो इसलिए फर्क है। ये 10 की पावर 3 है, तो यहाँ पे ये 10 की पावर कितना हो जाएगा 6, ऐसे ही 10 की पावर कितनी हो जाएगी 9, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 की पावर 12, ऐसे ही कितना हो जाएगा 10 की पावर 15, 10 की पावर कितना हो जाएगा 18, 10 की पावर कितना हो जाएगा 21, 10 की पावर कितना हो जाएगा 24, 10 की पावर कितना हो जाएगा 27 और 10 की पावर कितना हो जाएगा 30। उसके बाद 10 की पावर 33 सघन बाइट के लिए और 10 की पावर 36 किसके लिए हो जाएगा आपका पिज़्ज़ा बाइट के लिए। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। ये आपका एक छोटा सा टॉपिक था मेमोरी यूनिट। इसके अंदर सबसे छोटी यूनिट क्या है, सबसे बड़ी यूनिट क्या है से पूछ ले, या फिर कोई भी 4 ऑप्शन देके पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है, या फिर पूछेगा इनको सीरीज में लगाओ, ऊपर से नीचे का क्रम कौन सा है, नीचे से ऊपर का क्रम कौन सा है, या ऑप्शन के अंदर अवेलेबिलिटी देके पूछ लेगा कि इनमें से सबसे छोटी यूनिट कौन सी है और सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस और बनेंगे। मैं कुछ क्वेश्चंस के लिए फिर आप लोगों के लिए एक PDF के द्वारा मैं आपको, वो आपकी लाइव वीडियो नहीं होगी, यानी कि आपकी मैं ऑडियो विजुअल नहीं होगा, उसके अंदर सिर्फ आपको क्वेश्चन दिखाई देंगे और वो वीडियो लेके आऊंगा मैं जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, तो उस टॉपिक के मैं आप लोगों के क्वेश्चन भी करवाऊंगा। लेकिन ये सारी चीज़ें जो आप लोगों को यहाँ पे मिल रही हैं, अगर आपको पसंद आ रही हैं तो आप एक बार इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, चैनल को नए हैं तो चैनल के ऊपर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर इतना ही करेंगे, मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर, तब तक बने रहें। अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए गुड डे।